या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम अहबाब मजलिस, मेरे से बड़े, मेरे बराबर के, मेरे साथी, मेरे छोटे, सबको अस्सलाम वालेकुम। हर काम करने की एक नीयत, एक इरादा, एक सोच होती है। जब तक वो ना हो और उसकी तरफ ध्यान ना हो, बंदा अपनी मुराद को नहीं पहुंचता। जो चीज़ बंदा लेने आया है उसको वो याद होगी तो वो मांगेगा, उसको वो मिलेगी। अगर वो आ गया है और उसको याद ही नहीं मैं क्यों आया हूँ, क्या वो अपनी चीज़ ले पाएगा? मेरी बात की समझ आ रही? पंजाबी च गल करा जे सौखी समझ आउंदी, कोई बोल सो तो मैनू समझ आ सके। आ रही समझ? इंसान नू अपनी सोच, अपने इरादे च पुख्ता होना पोसी पहले कि मैं क्यों आया, किस मकसद वास्ते आया। बेमकसद आया है, मुराद तक नहीं पहुंच सकता। कोई मकसद लैके आया है तो उसके नाल जुड़ के बाना पोसे। जो मकसद नाल जुड़ के बवेगा यकीनन मुराद तक पहुँचेगा। बंदा जिस वक़्त तलबगार हुंदा है उस वक़्त अल्लाह मददगार हुंदा है। बंदा जिस वक़्त सही तलबगार हुंदा है उस वक़्त अल्लाह मददगार हुंदा है। अल्लाह ने इतदाल दी दुनिया बनाई, कसरत नहीं आण दिती अज तक, कमी नहीं आण दिती अज तक। अल्लाह मालिक कसरत के मामलात थोड़ी जी अगर कसरत करदा सारी दुनिया सफ़े हस्ती तो मिट जाती। अल्लाह मालिक अपने इस एतदाल की दुनिया थोड़ी कमी करदा सारी दुनिया जीरो जितनियां भी चीज़ां ने वो मिट जांदियां, जिंदा ना रह सकती। इहदा मतलब अल्लाह ने एतदाल की दुनिया नू एतदाल च रखा है, कसरत तो कमी की तरफ नहीं जान देता। अज असी अल्लाह की उस दुनिया दे विच ही मौजूद हाँ ते तुसी सारे ही इस बात दे गवाह कामिल हो कि अगर अल्लाह मालिक ना चाहुंदा कि किसी शख्स नू दूसरा साह आउंदा ते क्या आउंदा? थोड़ी जी आवाज़ तेज़ हो जाती इस जमाने ते तुहाडे कन कम करना छड्ड देंदे। थोड़ी जी इस जमाने गर्मी ज़्यादा होंदी ते हरारत बर्दाश्त ना कर सकते तुसी इस सफ़ा हस्ती तो मिट जाते। अल्लाह मालिक ने हर चीज़ नू इतदाल च रख के ते तुहानू कायम रखा, तुहानू कायम रख के फिर अज एक मजलिस दे विच तुहानू भेज दिता कि जाओ तुसी घरों जिस इरादे नाल जिस मजलिस च आए हो, इंशाअल्लाह असी कोशिश करांगे कि तुहानू बामुराद करिए। जितने जोगे निकम्मे कोल की हुंदा है, लेकिन निकम्मा कम आ जाता है। जिड्डा भी कोई निकम्मा होवे वो कम आ जाता है अगर कोई कोल कम लेना चाहे तो। दुनिया की किसी शय एक निकम्मी का तुसी नाम लै दो जिहड़ी कम ना आउंदी होवे। मैं इंशाअल्लाह तुहानू साबित कर देवांगा कि कोई शय निकम्मी है ही नहीं, हर शय कम आउंदी। उहदे विच एक तुसी भी शय हो, एक मैं भी शय। शक्ले इंसानी तुहानू कुछ चाहिदा है ते मेरे कोल है, मैनू कुछ चाहिदा है ते तुहाडे कोल। असी दोवां ने मिल के इस वक्त तुहानू गुफ्तगू चाहिदी, मैनू कन चाहिदे। अंडरस्टैंड, समझ आ रही तुहानू? इस वक्त जे तुहानू
कोई गुफ्तगू चाहिए, कोई बात चाहिए, कोई इलम चाहिए, तो जितने जोगा मैं हाँ मैं तुहाडे सामने हाजिर। तो मैनू अपनी गल तुहाडे नाल करन वास्ते कन चाहिए ने, तो जे अगर तुहाडे कन दिल दे कन अगर हाजिर होवन तो गल दिल विच जाएगी। अगर जिसम दे कन होणगे तो जिसम दे कन आवारा होंदे ने, गल आई गई कर छड़दे ने। किन्नियां गल्लां तुसीं आईयां गईयां कीतियां तुहाडे विच नहीं रहियां, तो जे अज की गल भी आई गई कर दोगे तो आई गई हो जासी। की होवेगा? मेरा नुकसान नहीं होना। वजह क्यों? मैं तो गल ही अपने आप नाल कर रहा, मेरे को भी तो दिल दे कन है ना, तो मैं तो अपनी गल कर रहा, खुद कर रहा, जरा उच्ची कर रहा। मैं अगर खामोश भी हो जावांगा तो मैं फिर भी अपनी जात नाल गल कर लवांगा, तो जो उच्ची बोलांगा तो तुहाडी जात नाल गल कर लवांगा, अपनी जात नाल फिर भी गल हो जाएगी। मेरा आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं पहले 3-4 दफ़ा बयान कर चुका, हुण मैं ज़रा उसनूं एक और तरह बयान करना चाहता। मैं एक पिछे जिहा शेर सुनिया तो मेरे तो उसने ना बड़ा ज़्यादा असर किया, तो मैं उसके पेशे नज़र ही फिर इस तो अगली गल भी, बहुत कम नसीब वो जो, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुँचे, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे दिले यार तक न पहुँचे। तो वो किसी शायर ने इसको चूँकि अपनी सोच से बयान किया और मुझे उसकी बात बड़ी लग गई, मैंने उसको ज़रा ज़्यादा सोच लिया, फ़िक्र कर लिया। हो सकता है उसने मेरे से भी ज़्यादा किया हो, मैंने भी थोड़ा फ़िक्र कर लिया। तो बंदा इस दुनिया में आया, अंबिया भेजे गए उसको सही सिमत देने के लिए और करार देने के लिए। तमाम अंबिया तशरीफ़ लाए अल्लाह की करम नवाज़ी से, आला पैगाम रसां थे, आला किरदार के मालिक थे, आला गुफ्तार के मालिक थे, आला फ़िक्र के मालिक थे, आला अज़हान के मालिक थे, अल्लाह के नबी थे। तमाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने किताबें भी दी। तो बंदों को करार देने के लिए, बंदों को इत्मीनान देने के लिए, बंदों को सुकून देने के लिए अल्लाह मालिक ने तमाम अंबिया भेजे। जहाँ अल्लाह ने महसूस किया कि मखलूक ठीक नहीं है, अल्लाह ने अख्तियार कुल्ली दिए, कि कुल्ली से मुराद जान तक अख्तियार दिए कि इनकी जान ले लो। अब अंबिया को हुक्म मिला कि इनकी जान ले लो। अंबिया ने लोग खड़े कर दिए कि मेरी बात को फलां ने माना, फलां ने नहीं माना। जिसने नहीं माना उस पे मानने वालों को मुसल्लत कर दिया, और अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हारे लिए ये सज़ा है कि तुम अपनी जान दे दो और आसानी महसूस करो। तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम अपनी जान से फारिग हो जाओ, जान दे दो, सरे खम तस्लीम कर लो। और इनको हुक्म दिया कि तुम इनके सर काट लो। एक जमात उठी, उठ के दूसरी जमात को उसने सर कलम कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जिनके सर कलम हुए वो शहीद हो गए। इरादे से सर कलम करवाया, जिन्होंने इरादे से सर कलम करवाया वो शहीद ठहरे, और जिन्होंने उनके सर कलम किए वो चूँकि गाजी थे, वो चूँकि जिहाद करने वाले थे, वो भी अपने मुकाम पर पहुँचे, ये भी अपने मुकाम पर पहुँचे। किसी को कत्ल करवा के अल्लाह ने मुकाम दे दिया, किसी से कत्ल करवा के अल्लाह ने मुकाम दे दिया। या
ये वाक़या मैंने जो अर्ज़ किया है सूरह बकरा में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप का जब अल्लाह से वादा हुआ कि आपने 40 दिन गुजारने हैं, तो उसके बदले में मैंने मेरे नबी तुझे तौरात अता करनी। आपने इरादा किया, इरादा करके निकल गए। आपके दिन वहाँ गुजर रहे थे तो पीछे से एक शख्स ने वो बछड़ा तैयार किया और उनकी उम्मत को, बनी इसराइल को बहका लिया और बछड़े के पीछे लगा दिया। आपको वहाँ पता चला, आपको बड़ा दुख हुआ, रंज हुआ कि मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाह की तरफ लोग लगाए थे, ये सामरी ने फिर क्या कर दिया, इसने मेरे बंदे ही इधर उधर कर दिए मेरे खुदा से। आप वापस आए तो आपने कहा कि कानून ये बना है कि आप में से जो इत्दाल वाले हैं वो कदरे ईमान वाले हैं, और जो मेरे पीछे लगे हैं और मेरे खुदा के पीछे लगे हैं वो ईमान वाले हैं, और जो नहीं लगे उनकी ये सज़ा है कि वो कत्ल होने को तैयार हो जाएं और ये उनको कत्ल कर दें। ऐसे ही हो गया। वो कितने हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। उसके बाद आपने फरमाया ये मंजिल को पहुंचे, मरना तो था ही ना। हमने दरअसल जीने को जिंदगी नाम दिया है, मरने को हमने मौत नाम दिया है। हमें ना जीने का पता है ना हमें मरने का पता है। जीना कामयाबी है, जिसका रुख मालिक की तरफ हो गया, जो करार तक पहुंचा वो जिंदगी का मजा ले रहा है। करार है इत्मीनान, जो इत्मीनान तक पहुंचा है वो जिंदगी का मजा ले रहा है, और जो इत्मीनान तक नहीं पहुंचा वो किसी हालत में भी है परेशान है। यहां आके, आस्ताने पे आके हमने क्या करना। मेरे पास वो बहुत सारी मिसालें, फिर अल्लाह ने क्या सजा दी, फिर अल्लाह ने क्या सजा दी, कितनी सजाएं दी। एक लफ्ज को, एक लफ्ज में नून का इजाफा करने पर, एक लफ्ज में नून का इजाफा किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मूसा इनको कह दो कि ये इस बस्ती में दाखिल हो जाएं, और ये पढ़ते हुए दाखिल हो जाए। इन्होंने इसमें इरादतन, और ये सर के बल दाखिल हूं, सर झुका के दाखिल हूं बस्ती में, उसके दरवाजे में। इन्होंने कहा कि हमने सर के बल दाखिल नहीं होना, हमने सरीन के बल दाखिल होना। ये ऐसे दाखिल हो। अब देखो अल्लाह क्या कर रहा है। अब उम्मत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम है, आप उम्मत मेरे अहमद नबी की। फर्क देखो कितना है। अल्लाह मालिक ने फरमाया कि इन्होंने तेरी मर्जी के खिलाफ किया है, अब इनको आके बीमारी लेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। इनको कहना ये निकले ना बाहर। सारे के सारे उसी के अंदर ही मार दिए, क्योंकि इन्होंने मेरी मर्जी मानी नहीं। अल्लाह की एक मर्जी बंदा ना मारे, माने। शक्लें बिगाड़ी, बंदर बना दिए, बोलने की सलाहियत छीन ली, बंदर की तरह बोले, और 3 दिन में खत्म कर दिया। दूसरा अजाब आया, पानी उन पे खून कर दिया, और जिथों पानी हासिल करन उथों ही खून। तंग आ गए कि की करिए, प्यास नाल मरदे पे। एक ने दूसरे ने आख्या कि तू अपने मुंह, जो मानने वाले थे ना, तो अपने मुंह में पानी डाल, तू तो पी सकता है, तेरे लिए तो ये पानी है, मैं पीता हूं तो खून हो जाता है, तो इसको अपने मुंह में डाल और अपने मुंह की कुली को मेरे मुंह में डाल। उसने अपने मुंह में डाला पानी, उसके मुंह में कुली डाली, इसके मुंह में पानी था, उसके मुंह में खून था। देखो जो नहीं मानते, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। अगर आप दरे यार तक पहुंचे हैं तो वो क्या है? नबी आमद मुख्तार की उम्मत में आप हैं, आप दरे यार पर हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, आप मेरे आका के दरबार पे रहने वाले हैं। दिले यार तक क्यों नहीं है? क्या वजह है? जो दिले यार तक पहुंचे, मैं आप में से बंदे खड़े कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे पूरा यकीन है। जो दिले यार तक पहुंचे हैं वो कामल इत्मीनान में है। कभी मुझे उन बंदों ने नहीं कहा जी कि ए दुआ होनी चाहिए, ए काम होना चाहिए, ए काम होना चाहिए। वजह मेरा दिल मंदा है, कोई इत्मीनान च नहीं। जैसे मेरे मालिक तेरी मर्जी है, हम तो तेरी रज़ा पे रुके हुए हैं, हम तेरी रज़ा पे राज़ी रहते हैं। जो मालिक की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, सवाल नहीं होता, सवाल नहीं होता उनमें। सवाल होता है तो वो भी लब खामोश होते हैं, दिल से ही कोई बात होती है पूरी हो जाती है। वो यकीन कामल रखते हैं कि जे ठीक हुंदी ते पूरी हो जानी सी। तेरी ख्वाहिश ठीक नहीं, तेरी समझ ठीक नहीं, तेरी सोच ठीक नहीं, जिसकी वजह तू तेरा एक काम नहीं होया। अगर काम ठीक हुंदा हो ही जाना सी। वो हर तरह मुतमईन होते हैं, वो दिले यार तक पहुंचे हुए, वो मुतमईन हो चुके हैं। और जो मुतमईन नहीं हुए उनके लिए हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ताकि वो भी मुतमईन हो जाए, ताकि जो ये जमात बैठी है सारी एक तरह की हो जाए, कम से कम एक बात पे एक तरह की हो जाए। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हुए, जब कोई शख्स पेशवा के पास जाता है, हम में तो वो क्वालिटीज़ नहीं है, मेरे शेख में तो वो बड़ी भरी हुई क्वालिटी है। शेख का बड़ा मर्तबा है, शेख का बड़ा मुकाम है। जब बंदा कोई अपने शेख के पास आता है तो शेख, मुर्शिद, हादी, उस्ताज, ये सारे लफ्ज़ उसकी ज़ात को जाते हैं। जब कोई बंदा आता है तो वो क्या करता है, एक मिसाल से वाज़े करूँगा ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। तुसी कदी कोई कलीगर वेख्या जिहड़ा भांडे कली करता हो? नहीं वेख्या मेरे ख्याल किसी। जदों उहदे कोल कोई बर्तन आउंदा है ना, तो उन्होंने इस तरह नज़र ना वेंदा भी कली करन वाला है, उसकी आदत है। उन्होंने मुद्दत हो गई बर्तन कली कर दिया। जदों उहदे कोल कोई आउंदा है तो इंज करके वेंदा है भी कली करन वाला है, कितना टाइम लगेगा, बर्तन काफ़ी पुराना है, कली नहीं होया है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अपनी नज़र नाल उसकी तरह वेखदा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, बड़ी देर तो वो वेखदा है। पिछले साल भी कराइयां सन कली, पिछले साल भी कली होए ने, तो इस साल भी होए ने, कोई ऐसी गल नहीं, मेरा थोड़ा जिहा टाइम लगना है, इंज करके मैं फारग कर देना। 1 महीना तो हो गया पालू आए नूं, कली होए नूं तो 1 महीना हो गया। तो 1 महीने कितना है कि पक चुकिया होना राशन, कितना एक इस्तेमाल होया, दुनिया ने नूं कितना वर्त लिया होना है 1 महीने च। तो 1 महीने तो बाद जो दोबारा आया है तो कितना एक टाइम लगेगा, 2, 4, 5 मिनट 7 मिनट लगने ने महफिल च बांधिया, नाल ही कली हो जाना। ना रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो जब उसको देखता है, हर बंदे को अपनी दुकानदारी में, अपना काम करने में वो माहिर होता है, वो हर चीज़ को देखने में बड़ा माहिर होता है, क्योंकि उसका वो काम होता है। वो आते ही नज़र मारता है कि कितना जंक है, कितनी आलूदगी है, कितनी देर का पहले हुआ है तैयार, ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा। जो पहली दफ़ा आता है उस पे भी नज़र उसकी ऐसे ही होती है। वो कैसे देखता है, वो बर्तन रख के जाता, वो आधा घंटे बाद आके बर्तन ले जाओ, 2 घंटे बाद बर्तन ले जावे, 3 घंटे की महफिल ले जावी, दिल का बर्तन 3 घंटे की महफिल बर्तन ले जावी, वो उसनू मुतमिन करता है, आंदा भी कम हो जासी, काम ठीक हो जासी। की करता है वो, चूंकि मैं मिसाल बर्तन ते दे रहा, की करता है वो, जदों उनकी नज़र किते अगे पिछे हुंदी है तो पूरा गौर ना वेंदा है भी बर्तन ते कितना टाइम लगेगा। कलीगर बर्तन नू पूरे गौर ना वेंदा भी कितना टाइम लगेगा, उसकी हरकत वेंदा है, इंज आंदा पिया, वजू करन जा रहा है, तहारत करन जा रहा है, वजू करके आया है, बटन खुला है, बंद है,
कपड़े की हो जे पाए सूँ नवे पा के होया है, वजू इस कीता होया है, नहीं कीता होया, इंदे च आदाब हैन, टोपी लई सूँ नहीं सू लई, इनू महफिल च बावण दा पता है नहीं पता किवें दा है, वो सारियां हरकतां तू जायजा लगा लेदा, सुराख किन्ने बंद करने पाउणे ने, खराबी किन्नी दूर करनी पाउणी, कित्थों कित्थों मांजना कुचना पौंदा है, किन्ना एक टाइम लाना पौना, कितने टाइम मैं इनू तैयार कर, ये उसकी आदत होती है। अब मैंने मिसाल को वजन देना, जो मैंने मिसाल आपको दी ना, अब मैंने इसको वजन देना। मेरे शेख, मेरे आदी, मेरे किबला, मेरे मौला, आपने देखा कि अंबिया भी आए, अपनी अपनी ड्यूटी भी करते रहे, अपना अपना वक्त भी गुजारा, और बर्तन बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसके अंदर किसी आदी की, किसी शेख की नजर नहीं गई। बड़ी देर का इस्तेमाल होता रहा, इस्तेमाल गलत हो गया, गलत इस्तेमाल होने की वजह से बुतों से भर गया। बर्तन का नाम था खाना काबा, बुतों से भर गया। बर्तन तो बड़ा आला था, एक वक्त इस पे ना दिया गया, या माहौल की खराबी ने, वक्त की खराबी ने, असर की खराबी ने इसको यहां खड़ा किया कि ये ना बोल सका, और इसको बुतों से भर दिया गया, और सब इसकी उज़्ज़ा लातो मनात, सब इसकी पूजा करने लग गए, और सब इसको साफ करने लग गए। तो कभी इब्राहिम आए, उन्होंने आके उनके सर कलम किए, और उन्हीं के कंधे पे अपना कुल्हाड़ा रख दिया, और कहा इसी से पूछ लो किसने गिराया। अबू अल अंबिया थे, आपके बाद फिर एक वो जमाना आया, फिर एक वो वक्त आया कि सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई, आपने फिर ऐसा साफ किया, आज तक साफ है, आज तक साफ है। असरात कैसे निकले? बाकी तमाम नबियों ने साफ किया, पर उसको ही साफ किया। मेरे आका ने ऐसा साफ किया कि जिसकी फिर उस बर्तन पे निगाह पड़ी उसका भी दिल साफ हो। मेरे शेख के फ्यूज़ो बरकात बाकी अंबिया के सामने, हज़रत मूसा को चकोर एक पत्थर दिया गया सफेद रंग का, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किए 12 बेटे, 12 बेटों के 12 कबीले, वो बड़े बड़े कबीले बन गए, 12 कबीले, आपको सफेद पत्थर मिला, आपने उसके ऊपर अपना असा यूं मारा, 12 चश्मे फूटे, तो आपने अपने तकसीम कर लो, सब इससे पानी ले लिया करो। 7 आपके लोग थे, निकले मिस्र से और बैतुल मुकद्दस जाना था। रास्ते में जब बाहर आए तो सीना की वादी में रेत बड़ी थी, डस्ट थी, डेजर्ट एरिया था, गर्मी बड़ी थी। तो आपने तवज्जो की बादल आ गया, सारा दिन बादल रहता, रात को वो फानूस बनता, आसमान से नीचे फानूस आता, सारे उसकी रोशनी पे अपना काम कुम करते, अपना काम काज करते। कैद कर दिए गए थे, मुद्दत के लिए कैद कर दिए गए थे, नीयत साफ नहीं थी, गलती की थी उन्होंने, गलती करते ही चले आ रहे थे, करते ही चले आ रहे थे कि हम अल्लाह के आकाम मानते हैं, पर इसमें एक रियायत है कि जितना तुम कर सको उतना करना है। ये उन्होंने खुद मन घड़त बनाया कि जब हमें ये किताब दी गई तो उसमें अल्लाह ने ये रियायत दी थी कि जितना तुम कर सको मैंने हुक्म दिया है उतना तुमने करना है, जितना ना कर सको उसमें कोई बात नहीं, गुंजाइश है। उस गुंजाइश को उन्होंने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि कुछ भी करना छोड़ दिया, गुंजाइश ही गुंजाइश रखा। अब एक तरफ क्या है, पत्थर दे दिया गया है, आप उस पर इशारा करते हैं, उससे चश्मे फूटते हैं, सबको पानी मिलता है। दूसरी तरफ क्या है, मनोसलवा अता कर दिया गया है, वो तरजबीन मेरे ख्याल नाम है, जिसको वो अपनी चादरों में इकट्ठा कर लिया करते थे, वो जो मीठा था, और उसको खाया करते थे। आपने कहा कि हफ्ते के रोज आपने कुछ इकट्ठा नहीं करना,
हफ्ते का रोज आपके लिए नहीं है, आपने इकट्ठा नहीं करना। जुमे को आपको डबल मिल जाया करेगा, उसको आपने रख लेना। उन्होंने क्या किया, जहाँ से उनको मछलियाँ मिलती थी उन्होंने नालियाँ बना के छोटी छोटी, उसमें मच्छियाँ गुजार गुजार के तो इतनी ज़्यादा जमा कर लेनी, चीज़ें जमा कर लेनी, वो फिर ख़राब होना शुरू होगी। अल्लाह ने अपनी बाकी मखलूक को इजाज़त दी कि आप इसको इस्तेमाल कर लिया करो। इनको हमारे पे यकीन नहीं आया। फिर बटेरे अल्लाह ने दी, उनके पास आके बैठ जाती। मैं हुण भी बाज़ औकात मुर्गी वेखा तो मैनू ख्याल आउंदा है भी उस वक्त का तो नहीं, बेगारे चीज़ आंदा, इन्हूं पता इन्हें सानू जिबा करना है। वो डट जावन, बाहर निकल जावन जंगलों जुगलों, नहीं मुड़ भज के टोकरे में वड़दियां चाम भी जो लोड़ हो इंज करके फड़ के इस्तेमाल कर ला। तो वो सब इनायतें, सब करम निवाजियाँ उन पे थी। कैसी? एक हद तक, मैं उसको हद ही कहूँगा। मेरे आका का यूं उंगलियां करना और 1400 सहाबा को पानी पिला देना। वो फरमान तो ये कि जितने भी होते ये तो नहरें चल रही थी, ये उंगलियां तो नहरें चल रही थी। वो एक मूसा का दौर था, ये मुस्तफ़ा का दौर है, ये हबीब अल्लाह का दौर है कि आपने जो अल्लाह के इनामात थे वो अपनी उम्मत को तकसीम किए, लेकिन जहाँ उम्मत ने इख्तलाफ किया वहाँ ही अजाब ने पकड़ लिया, वहाँ ही अजाब ने ले लिया। अगर कंपैरेटिवली तौर पे उस उम्मत नाल इस उम्मत नूं इंज मिलाया जाए ना, एक झट भी ना लगे। कली की होना है, कली कीते होए। समझ आ गई तुहानूं पंजाबी? कली की होना है, कली कीते होए। अल्लाह दी खास करम निवाजी मेरे आका दी उम्मत अल्लाह मालिक ने सानू शामिल किया, तो असी अज इत्थे बैठ के अपने आका दी करम निवाजी ते गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे आका ने उसनू इस तरह साफ किया कि उस तो बाद जिसकी उस ते निगाह भी पई, अल्लाह ने ओनू भी साफ किया। मतलब साफ करने की कोई हद होंदी ना, वो बेहद ने बेहद ही करना होंदा है। ओदी जात बेहद है, तो जिदी जात बेहद होवे उन्हें बेहद ही करना होंदा है। उसने बेहद ही साफ किया। आज तक हम फख्र में हैं कि आपकी उम्मत में है। अगर आपकी उम्मत में ना होते तो हम ऐसे ना होते। आप सोच भी नहीं सकते कितनी उम्मतें तज़लीलियत के दानों में गई, लेकिन मेरे आका की उम्मत का एक बंदा भी उस मामले में नहीं दाखिल हुआ। ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। ये जो अजाब है ना, अल्लाह को अजाब देने के लिए पानी की इस तरह एक खित्ते में ज़रूरत नहीं है। अल्लाह यहाँ से पानी अभी निकाले, और तंदूर चु पानी कढ़िया नूह अलैहिस्सलाम, एक तंदूर चु पानी कढ़, तंदूर बलदा आया उनके चु पानी कढ़ना, तो पानी उनके चु अग नहीं कढ़ सकता। अग वास्ते उन्हें उत्ते बनाया नहीं सूरज, थोड़ा जिहा थल्ले करके अग नाल भस्म नहीं कर सकता। ये उसकी करम निवाजी कि उसने हमें संभाला हुआ है। ये उसके संभालने में हम यहाँ तक है। अगर हम कुर्बत ना अख्तियार कर सके, हम कुर्बत ना अख्तियार कर सके, हम इत्मीनान में नहीं आ सकते कभी। बहुत कम नसीब वो जो करार तक ना पहुंचा, दरे यार तक तो पहुंचा, दिले यार तक ना पहुंचा। दिले यार क्या है कि हम खुश हो ही जाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि आका खुश हो जाए, कोशिश ये करनी चाहिए। आका बहुत नरम दिल हैं, आका बहुत करम निवाज हैं। एक लम्हा बहुत टाइम है आका को खुश करने के लिए। जितनी बड़ी करम निवाजी है, जितना बड़ा फैज़ है, वो तो बहुत बातें पहले हो चुकी हैं आपके साथ। जितना बड़ा फैज़ है आपका, तो बस सिर्फ यूं करो, इतना बड़ा फैज़ है, इतना बड़ा करम है। मेरे आका के शफात के जो दरवाजे हैं ना, मैं जब उनमें इल्म लेने के लिए, समझ लेने के लिए दाखिल हुआ ना, तो मुझे जहन्नम नजर ही नहीं आई कहीं दुनिया में। अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में जहां भी अल्लाह ने जहन्नम को मुसल्लत करना है, मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। मुझे करम निवाजी की इतने बड़े समंदर खुले मिले,
कि वज़ू कर ले, बस इरादा अच्छा करके मेरे नबी के सुन्नत पे अमल करते हुए वज़ू करके सिर्फ ये कह दे गवाह रहना, सिर्फ ये कह दे गवाह रहना, बस। तो जवाब क्या है? बस तेरे कतरे मैंने गिरने नहीं दिए, सारे गुनाह तो मैंने बख्श दिए थे। एक वजू पे जो सारे गुनाह माफ करता है, अपने एक कतरे के, जो आपकी आंख से गिरने वाला एक कतरा है, उसमें सारे गुनाह लपेट के बाहर निकाल देता, उसका नाम मुस्तफ़ा है। जो उनकी मोहब्बत में अपने एक आंसू गिरने ना दे, आंख से जब्त करे कि पता ना चले। इसका भी मेरे नबी को पता है, जिसका तू कहता है पता ना चले। मेरे एक आंसू का किसी को पता ना चले, तू जब्त करे। मेरे आका को तेरे जब्त का भी पता है, और जब्त पे इनायत कितनी है कि सारे के सारे गुनाह गए, कबायरो सगायर गए। दसो भाई ऐसा कोई नबी आया? नहीं आया, एक भी ऐसा नबी नहीं आया जो अपनी उम्मत के साथ इस तरह हो कि कुछ भी हो गया कि वो वादी वाले, कौन से वो जिन्होंने पत्थर, ताइफ वाले क्या कर रहे हैं? जवाब क्या आ रहा है कि अल्लाह ये इनका काम है। मूसा की कौम जब थोड़ा सा इस तरफ आई ना कि हमने इस बात को नहीं मानना, तो ये जो कोह तूर था जिसमें ये सारे जाके 70 के 70 मर गए थे, तो मूसा ने कहा अल्लाह मालिक ये तो तेरी कड़क से मर गए हैं, ये आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर सके। मेरे अल्लाह मालिक मैं पीछे जाके क्या बताऊंगा कि वो जो अल्लाह को देखने गए थे सारे ही मर गए। तो मेरी सारी कौम ने सोचना है कि तेरा अल्लाह कैसा है, जो उसको देखने गए थे सारे ही मर गए। अल्लाह इनको जिंदा कर, मैंने वापस लेके जाने, तेरी जाके गवाही देंगे। अल्लाह मालिक ने अपनी इज्जत से फिर जिंदा कर दिया। जा मूसा ले जा इनको वापस, जा इनको ले जा वापस। अब इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? उधर एक छोटी सी गलती होती है तो क्या हो रहा है? इधर सीधा पत्थर मारा जा रहा है। तौबा 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 तौबा, इधर सीधा पत्थर मारा जा रहा है। आपका खून बह के आपके नालैने पाक का तलवा आपके पांव के साथ चिपक जाता है। इतनी मोहब्बत खुदा की। उधर क्या हुआ है? उधर थोड़ी सी गलती हुई है, कोहे तूर को अपनी जगह से उठा के इनके सरों के करीब कर दिया। बंदे का कद 5, 5.5 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट उस वक्त का बंदा जिन्ना भी है, ਉਹਦੇ सर के करीब कर दिता। ते फिर जलजला खेज, भी ये ना समझना भी पहाड़ है इंज दा, ना 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 ना, जलजला खेज भी डिगूए डिगूए डिगूए, चीखा निकल गया थले। जिवें मूसा आखोगे उवें करांगे, जिवें मूसा आखोगे उवें करांगे, इनू डको इनू डको। उधर क्या कर दिया गया? आप पे कभी ऐसा खौफ आए? उधर क्या हो रहा है? इधर खौफ है। कितने लोग हैं आप में से, अगर मैं हाथ खड़े करवाऊं, कितने लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए झुके हूं, लंबा सजदा कर दिया हो कि अल्लाह मालिक मेरी बड़ी तौबा, मेरी बड़ी तौबा अल्लाह, मैं उन्होंने लोगों च नहीं आ जिन्हों की तरफ पानी चला गया, जिनके घर बह गए, जिनके खानदान बह गए, जिनके कबीले बह गए, जो सारे के सारे बह गए, उनके लिए तो हुजूर हमारी खचाखच मस्जिदें भर जाना चाहिए थी। खौफ की वजह से, शुक्र की वजह से हमें अल्लाह की कुर्बत अख्तियार करना चाहिए, फिर भी जूं नहीं रिंगी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो इतनी बड़ी करम निवाजी किसी पे होती है जितनी इस उम्मत पे है। इतनी बड़ी करम निवाजी आपको ये मौका मिलता है, आप जो यहाँ आते हैं हबीबे किबरिया की बात सुनने के लिए, कुर्बत इल्लल्लाह व मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ आके अपने आप को साफ ना कर सके, ये मेरी जो गुफ्तगू है ना, ये इतनी देर की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, वो जो मैंने कहा है ना कलीगर करता है,
मैं साइकिल ही कर रहा हूँ। मैं अब तक आपके कलूब को, आपके सीनों को, आपके दिलों को मैं इस गुफ्तगू से साफ ही कर रहा हूँ। ये गुफ्तगू से गदली होती हैं, इनमें हंडिया नहीं पकती। ये जो दिल का बर्तन है ना, ये हजूर मुख्तलिफ किस्म की मुगल्लिज़ गुफ्तगू को सुन के करके ही ये बर्तन खराब होता है। बस दिल दे विच सिर्फ बात ले आओ कि जिहड़ी उन्होंने पढ़ी है वो फिर असीं पढ़ लई। असीं सारे ते तुहाडी पढ़ी पे पढ़ने आ। जदों असीं सारे पढ़ी पढ़दे पे आ ते साडा सरदा है, नात खाना दा क्यों नहीं सरदा? नात खान भी महसूस करन भी असीं भी पढ़ी पढ़दे पे आ, कोई एडी गल नहीं दी, इन्हां सारियां दा सरी सुरी जांदा, साडा भी सरी सुरी जावे। ऐ सिर्फ सोचण दी देर है। फिर देखो भला महफिल किस तरफ जांदी जनाब।